नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैट विद बुक्स चैनल पर। मेरा नाम है सुहानी और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को गहराई से बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर मैनेज करना कभी खत्म न होने वाला काम लगता है? सुबह से शाम तक बस सफाई, सामान जमाना, बर्तन, लॉन्ड्री और न जाने कितनी छोटी छोटी चीजें जो मिलकर हमें थका देती है। अक्सर ऐसा लगता है कि घर हमारा सैंक्चुरी कम और बैटलफील्ड ज्यादा बन गया है। लेकिन सोचिए, अगर आपका घर खुद ब खुद मैनेज हो रहा हो, अगर हर टास्क एफर्टलेसली फ्लो करे और आपका घर आपको स्ट्रेस देने की बजाय कामनेस और पीस दे। सुनने में थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है ना? लेकिन ऐसा पॉसिबल है और इसकी कुंजी है कैज़न प्रिंसिपल्स। अब सवाल उठता है, कैज़न आखिर है क्या? कैज़न एक एंशिएंट जापानीज फिलॉसफी है जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट थ्रू स्मॉल स्टेप्स, यानी बड़े बदलाव नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे सुधार। यह अप्रोच हमें सिखाता है कि सस्टेनेबल काम और एफर्टलेस होम किसी मैजिक से नहीं आता बल्कि टाइनी कंसिस्टेंट हैबिट से आता है। कैज़न का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि यह परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस पर फोकस करता है। आपको अपने घर को एक ही दिन में कंप्लीटली डिक्लटर करने की जरूरत नहीं। आपको घंटों डेडिकेट करके परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने की जरूरत नहीं। बस जरूरत है छोटी छोटी माइंडफुल एक्शंस की, जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी को बदल देती है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द क्लटर क्राइसिस, द प्रॉमिस ऑफ कैज़न। क्यों घर का मेस हमें मेंटली ड्रेन करता है और कैज़न इसका सस्टेनेबल सोल्यूशन कैसे देता है। अंडरस्टैंडिंग कैज़न, स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट, छोटे इम्प्रूवमेंट्स का बड़ा असर। द कैज़न टूलकिट फॉर अ काम होम, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जैसे 1 मिनट रूल और 5 S's। डेली रूटीन्स ट्रांसफॉर्म्ड, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कैसे छोटे स्टेप्स आपके घर को एफर्टलेसली सीरीन बना सकते हैं। सस्टेनिंग द काम, कैसे ये अप्रोच टास्क लिस्ट से ज्यादा लाइफस्टाइल बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर सिर्फ सुंदर न दिखे बल्कि आपको शांति दे, अगर आप चाहते हैं कि हर रूटीन एक माइंडफुल एक्सपीरियंस बन जाए और क्लटर आपको मेंटली ड्रेन न करे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम मिलकर सीखेंगे कि एफर्टलेस होम कोई ड्रीम नहीं है, यह एक ऐसा रियलिटी है जो कैज़न प्रिंसिपल्स से हर कोई अचीव कर सकता है। तो आइए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे स्मॉल स्टेप्स आपके घर को ही नहीं बल्कि आपके माइंड को भी काम बना सकते हैं। पार्ट 1, द क्लटर क्राइसिस, द प्रॉमिस ऑफ कैज़न। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जिससे हम सभी जूझते हैं, द क्लटर क्राइसिस। आज की मॉडर्न जिंदगी में घर मैनेज करना किसी आसान टास्क से कम नहीं। सुबह उठते ही लंबी टू डू लिस्ट हमारा इंतजार करती है। बर्तन धोना, लॉन्ड्री, बच्चों के टॉयज समेटना, पेपर्स ऑर्गेनाइज करना, ग्रोसरीज मैनेज करना, और ये सब करते करते हमें लगता है कि हम एंडलेस लूप में फंसे हुए हैं। क्लटर केवल फिजिकल नहीं होता बल्कि यह हमारी मेंटल एनर्जी को भी कंज्यूम करता है। जब डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे बिल्स और पेपर्स फैले होते हैं तो हमें एक सटल एंग्जाइटी महसूस होती है। जब वार्डरोब भरकर भी हमें पहनने के लिए सही क्लोथ्स नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। जब किचन में सामान स्कैटर्ड रहता है तो खाना बनाना भी स्ट्रेस का कारण बन जाता है। यानी हमारा घर, जो आइडियली एक सैंक्चुरी ऑफ काम होना चाहिए, धीरे धीरे एक बैटलफील्ड बन जाता है। और यही है क्लटर क्राइसिस, जहाँ चीजें हमें सपोर्ट करने की बजाय ओवरवेल्म करने लगती है। लेकिन अब सवाल है, सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें हर वीकेंड घंटों स्पेंड करके घर को परफेक्ट बनाना चाहिए? क्या हमें एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजर्स खरीदने चाहिए या कोई ड्रास्टिक मिनिमलिज्म अपनाना चाहिए? नहीं, असल सॉल्यूशन है कैज़न प्रिंसिपल्स, द प्रॉमिस ऑफ कैज़न। कैज़न एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट थ्रू स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स। इसका सबसे बड़ा प्रॉमिस यही है कि आपको किसी बड़े ड्रामेटिक चेंज की जरूरत नहीं, बल्कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे सुधार करके अपने घर को एफर्टलेस होम में बदल सकते हैं। सोचिए,
अगर हर दिन आप सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करें, आज आप सिर्फ डाइनिंग टेबल क्लियर कर दें, कल आप सिर्फ वार्डरोब का एक छोटा हिस्सा ऑर्गेनाइज करें, परसों आप सिर्फ किचन का एक ड्रॉर डिक्लटर करें। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं। और यह है कैज़ेन की ताकत, सस्टेनेबल काम और लास्टिंग ऑर्डर। वाई कैज़ेन वर्क्स इन होम मैनेजमेंट। ओवरवेल्म कम करता है, क्योंकि आपको एक साथ सब कुछ परफेक्ट करने की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी बिल्ड करता है, छोटे स्टेप्स नेचुरली हैबिट बन जाते हैं, प्रोग्रेस दिखाई देता है। हर दिन का छोटा इम्प्रूवमेंट आपको मोटिवेशन देता है, लाइफस्टाइल बन जाता है। टास्क लिस्ट की बजाय ये आपके रोजमर्रा के हैबिट्स में घुल मिल जाता है। द शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेस टू काम। जब आप कैज़ेन प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि घर मैनेज करना एग्जॉस्टिंग नहीं बल्कि सूदिंग बन जाता है। हर छोटा रूटीन एक माइंडफुल एक्ट बन जाता है। आपके स्पेस और माइंड दोनों में क्लैरिटी और कामनेस आने लगती है। इमेजिन कीजिए कि आपका घर ऐसा हो जहां आपको चीजें ढूंढने में समय बर्बाद न करना पड़े, जहां हर कोना आपको पीस दे और जहां चोर्स बर्डन नहीं बल्कि फ्लो का हिस्सा लगे। यही है द प्रॉमिस ऑफ कैज़ेन। अब जबकि हमने समझ लिया कि क्लटर हमारी मेंटल क्लैरिटी और पीस को कैसे अफेक्ट करता है और कैज़ेन इसे सस्टेनेबल तरीके से कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आइए अगले पार्ट में चलते हैं और जानते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कैज़ेन, स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट कैसे हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली लागू किया जा सकता है। पार्ट 2, अंडरस्टैंडिंग कैज़ेन, स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट। दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि क्लटर हमारी मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है और कैज़ेन इसमें सल्यूशन देता है, तो चलिए थोड़ा और गहराई से जानते हैं कि कैज़ेन वास्तव में है क्या। द एसेंस ऑफ कैज़ेन। कैज़ेन का लिटरल अर्थ है कई, चेंज, और ज़ेन गुड, यानी चेंज फॉर द बेटर। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये किसी बड़े ड्रामेटिक परिवर्तन की मांग नहीं करता। कैज़ेन कहता है कि अगर आप हर दिन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स करेंगे तो समय के साथ ये छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। यानी आप एकदम से परफेक्ट होम अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आप रोज के छोटे छोटे एक्शंस पर ध्यान देंगे और यही आपको लास्टिंग काम और एफर्टलेस मैनेजमेंट देगा। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। हम अक्सर सोचते हैं कि जब तक हमारा घर मैगजीन स्टाइल परफेक्ट नहीं दिखता तब तक हम सफल नहीं हुए, लेकिन सच ये है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। कैज़ेन हमें परफेक्शन की जगह प्रोग्रेस पर फोकस करना सिखाता है। अगर आज आपने सिर्फ किचन काउंटर साफ किया तो ये प्रोग्रेस है। अगर कल आपने सिर्फ 5 अनावश्यक आइटम्स डोनेट किए तो ये भी प्रोग्रेस है। अगर परसों आपने सिर्फ वार्डरोब का एक छोटा हिस्सा ऑर्गेनाइज किया तो ये भी सिग्निफिकेंट स्टेप है। कंसिस्टेंसी से ये माइक्रो एक्शंस कंपाउंड होकर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। वाई स्मॉल स्टेप्स वर्क सो पावरफुली। ओवरवेल्म कम होता है, छोटे स्टेप्स मैनेजेबल लगते हैं, जिससे आप स्टार्ट करने से डरते नहीं। मोमेंटम क्रिएट होता है, एक बार छोटे छोटे विन्स मिलते हैं तो मोटिवेशन बढ़ता है, हैबिट्स बिल्ड होती हैं, रोज के छोटे स्टेप्स धीरे धीरे ऑटोमेटिक रूटीन्स बन जाते हैं। कंपाउंडिंग इफेक्ट। जैसे बैंक में इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, वैसे ही छोटे इम्प्रूवमेंट्स भी मल्टीप्लाई होकर बड़ा बदलाव लाते हैं। कैज़ेन इन डेली चोर्स। सोचिए, अगर हर बार शूज उतारते ही आप उन्हें रैक में रख दें तो फ्लोर पर क्लटर कभी अक्यूमुलेट नहीं होगा। अगर हर बार खाना बनाने के बाद आप तुरंत काउंटर वाइप कर दें तो किचन कभी मेसी नहीं लगेगा। अगर हर शाम आप सिर्फ 5 मिनट स्पेंड करके एक छोटे जोन को ऑर्गेनाइज करें तो पूरा घर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये टाइनी एक्शंस एफर्टलेस लगते हैं, लेकिन इन्हीं से बिल्ड होता है आपका एफर्टलेस होम। कैज़ेन माइंडसेट शिफ्ट। कैज़ेन सिर्फ एक मेथड नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। इसका मतलब है प्रॉब्लम्स को बर्डन की बजाय अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल इम्प्रूवमेंट समझना, क्लटर को फेलियर की बजाय एक सिग्नल मानना कि अब छोटे स्टेप्स की जरूरत है, चोर्स को बोरिंग टास्क की बजाय माइंडफुल हैबिट की तरह अपनाना। स्मॉल स्टेप्स बिग इम्पैक्ट रियल एग्जाम्पल।
मान लीजिए आपके लिविंग रूम में हमेशा मेस रहता है। अगर आप सोचेंगे कि आज पूरा लिविंग रूम ऑर्गेनाइज करना है, तो शायद आप स्टार्ट ही न करें। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटा स्टेप लें, जैसे आज सिर्फ कॉफी टेबल डिक्लटर करना, तो ये आसान लगेगा। कल आप सोफा के आसपास का क्लटर क्लियर करें। फिर अगले दिन आप सिर्फ बुक शेल्फ रीसेट करें। एक हफ्ते में आपका पूरा लिविंग रूम बदल जाएगा, बिना एग्जॉशन और स्ट्रेस के। यही है स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट की ताकत। तो दोस्तों, अब हमने समझ लिया कि कैज़ेन परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय छोटे कॉन्सिस्टेंट स्टेप्स पर जोर देता है। यही अप्रोच हमें सस्टेनेबल काम और एफर्टलेस होम देता है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि द कैज़ेन टूलकिट फॉर अ काम होम कैसा दिखता है, यानी वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जिनसे आप तुरंत अपने घर में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं। पार्ट 3, द कैज़ेन टूलकिट फॉर अ काम होम। अब तक हमने समझ लिया कि कैज़ेन फिलॉसफी क्यों काम करती है और कैसे छोटे छोटे स्टेप से बड़ा बदलाव आता है। लेकिन अब समय है प्रैक्टिकल होने का, यानी आपको वो कैज़ेन टूलकिट देने का जिससे आप अपने घर को सचमुच काम और एफर्टलेस बना सकें। 1. दी 1 मिनट रूल। कैज़ेन का सबसे सिंपल और पावरफुल प्रिंसिपल है 1 मिनट रूल। इसका मतलब है, अगर कोई काम 1 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है, तो उसे तुरंत कर दीजिए। शूज उतारे, तुरंत रैक में रख दीजिए। यूज्ड ग्लास सिंक तक ले जाना है, अभी ले जाइए। काउच पर पड़ी बुक वापस शेल्फ में रखनी है, तुरंत रख दीजिए। ये छोटे स्टेप्स भले ट्रिवियल लगते हों, लेकिन इन्हीं से क्लटर प्रिवेंट होता है, क्योंकि क्लटर हमेशा छोटे निग्लेक्टेड टास्क्स से ही बिल्ड होता है। 2. स्पॉटलेस जोन्स। घर को एक बार में पूरी तरह स्पॉटलेस बनाने की कोशिश करना ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसलिए कैज़ेन अप्रोच कहता है, एक छोटा जोन चुनिए और उसे हमेशा स्पॉटलेस रखिए। ये आपके किचन काउंटर का एक हिस्सा हो सकता है, आपके बेड साइड टेबल हो सकता है, या फिर लिविंग रूम की कॉफी टेबल। जब एक छोटा जोन हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो ये आपको डेली कामनेस देता है और नेचुरली मोटिवेशन भी कि बाकी स्पेस भी ग्रेजुअली साफ हो। स्पॉटलेस जोन एक तरह का एंकर बन जाता है आपके पूरे घर के लिए। 3. दी 5 S's सिंप्लीफाइड। कैज़ेन का एक और प्रैक्टिकल टूल है द 5S सिस्टम। ये ओरिजिनली जापानीज फैक्ट्रीज में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बना था, लेकिन घर में भी परफेक्टली काम करता है। सॉर्ट, अननेसेसरी आइटम्स को हटा दीजिए। सेट इन ऑर्डर, जरूरी आइटम्स को लॉजिकल जगह पर रखिए। शाइन, रेगुलरली क्लीन कीजिए। स्टैंडर्डाइज, हर चीज के लिए फिक्स्ड प्लेस और रूटीन बना लीजिए। सस्टेन, इस सिस्टम को डेली हैबिट से मेंटेन कीजिए। एग्जाम्पल, किचन ड्रॉर्स, सॉर्ट एक्सपायर्ड पैकेट्स निकाल दीजिए। सेट इन ऑर्डर, स्पाइसेस को छोटे लेबल जार्स में अरेंज कीजिए। शाइन ड्रॉ क्लीन कीजिए। स्टैंडर्डाइज, हर टाइम यूज के बाद आइटम्स वही वापस रखें। सस्टेन, हफ्ते में 5 मिनट इस ड्रॉ को मेंटेन करें। इस अप्रोच से आपके घर का हर कोना ग्रेजुअली काम और क्लटर फ्री बन सकता है। 4. विजुअल मोमेंटम, टाइनी विन्स मैटर। कैज़ेन कहता है कि स्मॉल विजिबल प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरुआत उन स्पॉट से करें जो इंस्टेंटली नोटिसेबल हों। एंट्रीवे डिक्लटर कीजिए, हर बार घर आने पर वेलकम फीलिंग मिलेगी। कॉफी टेबल क्लियर कीजिए, लिविंग रूम इंस्टेंटली टाइडी लगेगा। किचन सिंक एम्प्टी रखिए, पूरा किचन क्लीन लगेगा। ये स्मॉल विजिबल इम्प्रूवमेंट्स आपको तुरंत विजुअल काम देंगे और आगे मोटिवेट करेंगे। 5. रिचुअलाइज माइक्रो एक्शंस। कैज़ेन सिर्फ स्टेप्स नहीं, बल्कि रिचुअल्स क्रिएट करने की बात करता है। मॉर्निंग में 2 मिनट बेड मेकिंग रिचुअल, लंच के बाद क्विक 1 मिनट टेबल क्लियर, इवनिंग में 5 मिनट रीसेट रिचुअल। ये रिचुअल्स ग्रेजुअली आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं और घर को मैनेज करने की जरूरत एफर्टलेस लगती है। द टूलकिट इन एक्शन। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 मिनट रूल अडॉप्ट करें, एक स्पॉटलेस जोन मेंटेन करें और हफ्ते में सिर्फ एक बार 5S सिस्टम अप्लाई करें, तो कुछ ही हफ्तों में आपका घर एक कंप्लीटली डिफरेंट, काम और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस जैसा लगेगा। और सबसे अच्छी बात,
इसमें किसी बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं, बस छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स की। तो दोस्तों, अब आपके पास है Kaizen टूलकिट फॉर अ काम होम, सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स जो आपके घर को एफर्टलेस बना देंगे। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को डेली रूटीन्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यानी सुबह से शाम तक हर रूटीन आपके घर और माइंड में कामनेस कैसे लाता है। पार्ट 4, इम्प्लीमेंटिंग Kaizen, डेली रूटीन्स ट्रांसफॉर्म्ड। अब तक हमने समझा कि Kaizen फिलॉसफी कैसे काम करती है और कौन से टूल्स आपके घर को काम बना सकते हैं। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली रूटीन्स में इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि रूटीन्स ही वो इनविजिबल स्ट्रक्चर है जो हमारे पूरे घर और माइंड की एनर्जी तय करते हैं। 1. मॉर्निंग मोमेंटम, द काम स्टार्ट। सुबह की शुरुआत ही पूरे दिन का टोन सेट करती है। अगर सुबह रश और मेस से भरी हो तो पूरा दिन तनाव से भरा लगता है, लेकिन अगर सुबह ही काम और ऑर्गेनाइज्ड हो तो पूरा दिन स्मूथ फ्लो में निकलता है। Kaizen मॉर्निंग मोमेंटम टिप्स। 2 मिनट बेड रीसेट। जैसे ही उठें, बेड को क्विकली ठीक कर दें। ये छोटा स्टेप तुरंत ऑर्डर और क्लैरिटी देता है। 1 मिनट बाथरूम चेक। इस्तेमाल के बाद टॉवल टांग दीजिए, काउंटर वाइप कर दीजिए। किचन काम। सुबह का टी कॉफी बनाने के बाद तुरंत मग्स और काउंटर साफ कर दें। ये छोटे छोटे मॉर्निंग रिचुअल्स आपको ऐसा फील देंगे कि आपका घर आपके साथ फ्लो में है, अगेंस्ट नहीं। 2. आफ्टरनून मिनी Kaizen मोमेंट्स। डे टाइम में हम अक्सर हाउस चोर्स इग्नोर कर देते हैं और फिर शाम तक सब मेसी लगने लगता है। Kaizen कहता है कि टाइनी पॉजेज थ्रू आउट द डे बड़े मेस बनने से रोक देते हैं। लंच के बाद 2 मिनट टेबल क्लियर। तुरंत प्लेट्स और टेबल वाइप कर दें। वर्क ब्रेक रीसेट। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हर ब्रेक में 1 मिनट में अपने डेस्क को टाइडी करें। मिनी डिक्लटर हैबिट। जब भी आप एक रूम से दूसरे रूम में जाए, एक आइटम को सही जगह रख दें। ये छोटे माइक्रो एक्शंस मेस को प्रिवेंट करते हैं, जिससे शाम तक आपका घर नेचुरली काम लगेगा। 3. इवनिंग वाइंड डाउन, रीसेट फॉर टुमारो। शाम और रात का टाइम सबसे क्रिटिकल है। अगर रात को घर मेसी हो तो सुबह उठते ही आपको केओस वेलकम करता है, लेकिन अगर आप छोटा सा इवनिंग वाइंड डाउन रिचुअल अपनाते हैं तो अगली सुबह सरीन और स्ट्रेस फ्री लगती है। Kaizen इवनिंग रीसेट आइडियाज। 5 मिनट लिविंग रूम रीसेट। सोफा स्ट्रेटन करें, कॉफी टेबल क्लियर करें, किचन काम डाउन, सिंक एम्प्टी करें और काउंटर्स वाइप कर दें। नेक्स्ट डे प्रेप। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए क्लोथ्स रेडी कर दें, बैग सेट कर दें। ये 10 से 15 मिनट के छोटे स्टेप्स आपके घर को रात भर काम मोड में रखते हैं। 4. अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ऑफ Kaizen। Kaizen सिर्फ शेड्यूल्ड रूटीन्स के लिए नहीं है, बल्कि दिन भर के छोटे छोटे चांसेस के लिए भी है। फोन पर बात करते समय नियर बाय सरफेस क्विकली वाइप कर दीजिए। माइक्रोवेव में फूड वार्म करते वक्त आसपास के क्रम्स क्लियर कर दीजिए। टीवी देखते समय एक ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर दीजिए। ये अनएक्सपेक्टेड Kaizen मोमेंट्स आपका घर एफर्टलेसली मेंटेन करते हैं, बिना एक्स्ट्रा टाइम डेडिकेट किए। 5. फ्रॉम चोर्स टू माइंडफुल रिचुअल्स। Kaizen हमें ये भी सिखाता है कि डेली चोर्स सिर्फ काम नहीं, बल्कि माइंडफुल रिचुअल्स हो सकते हैं। काउंटर वाइप करते समय इमेजिन कीजिए कि आप अपने स्पेस को रीसेट कर रहे हैं। वार्डरोब ऑर्गेनाइज करते समय ग्रैटिट्यूड फील कीजिए उन क्लोथ्स के लिए जो आपके पास है। इवनिंग क्लीनअप को फैमिली बॉन्डिंग बना दीजिए, जहां हर कोई 5 से 5 मिनट कंट्रीब्यूट करे। इस तरह चोर्स बोझ नहीं लगेंगे, बल्कि मेडिटेटिव माइक्रो एक्शंस लगेंगे। रिजल्ट, काम दैट लास्ट्स ऑल डे। जब आप मॉर्निंग से इवनिंग तक Kaizen माइक्रो एक्शंस अडॉप्ट करते हैं तो आपका घर कभी भी एक्सट्रीम मेस में नहीं जाता। हर दिन स्मूथ लगेगा, आपका माइंड लाइटर होगा और आपका होम एक एफर्टलेस सैंक्चुरी ऑफ काम लगेगा। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि कैसे Kaizen डेली रूटीन्स आपके घर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हर छोटा स्टेप आपके लिए पीस और फ्लो क्रिएट करता है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे सस्टेनिंग द काम, अ लाइफस्टाइल नॉट अ टास्क लिस्ट, यानी कैसे Kaizen टेम्पररी फिक्स नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बन जाता है। पार्ट 5, सस्टेनिंग द काम, अ लाइफस्टाइल नॉट अ टास्क लिस्ट।
अब तक हमने देखा कि कैज़ेन कैसे आपके घर की डेली रूटीन्स को ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन असली सक्सेस तब आती है जब आप इसे एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं, न कि सिर्फ टेम्पररी टू डू लिस्ट। यही फर्क है शॉर्ट टर्म डिक्लटरिंग और लॉन्ग टर्म एफर्टलेस काम में। 1. वाई काम फेल्स विदाउट सस्टेनेबिलिटी। अक्सर लोग एक बार में पूरा घर साफ कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही मेस वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि फोकस सिर्फ क्लीनिंग पर होता है, लाइफस्टाइल चेंज पर नहीं। कैज़ेन फिलॉसफी कहती है, टेम्परेरी क्लीनिंग टेम्परेरी काम, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट परमानेंट काम। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म पीस चाहते हैं तो कैज़ेन को अपने एवरीडे लाइफ का नेचुरल हिस्सा बनाना होगा। 2. माइक्रो विक्ट्रीज, सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। कैज़ेन का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है माइक्रो विक्ट्रीज। जब आप सिर्फ 1 मिनट में कोई ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, सेलिब्रेट इट। जब आप बेड टाइम से पहले सिर्फ सोफा क्लियर कर लेते हैं, एक्नॉलेज इट। जब आप किचन काउंटर साफ छोड़ते हैं, स्माइल फॉर इट। ये छोटे छोटे जीते आपकी मोटिवेशन को फ्यूल देती है और आपको कंसिस्टेंट रखती है। 3. रीडिफाइनिंग सक्सेस, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है परफेक्शनिज्म। अगर थोड़ा मेस रह गया तो गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। कैज़ेन माइंडसेट सिंपल है, आज थोड़ा बेटर देन कल सक्सेस। अगर आपने 10 स्टेप्स में से सिर्फ 3 भी पूरे किए तो भी प्रोग्रेस है। याद रखिए, कैज़ेन परफेक्शन नहीं बल्कि कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट है। 4. बिल्ड हैबिट्स नॉट टास्क्स। अगर आप हर चीज को टास्क की तरह देखेंगे तो जल्द ही ओवरवेल महसूस करेंगे। लेकिन अगर वही एक्शंस हैबिट बन जाए तो वो नेचुरल लगते हैं। उदाहरण, किचन क्लीन करना एक बड़ा टास्क लगता है। सिंक खाली करना बिफोर बेड एक नेचुरल डेली हैबिट। स्लोली ये हैबिट्स इतनी इनग्रेन्ड हो जाती है कि आपको एफर्ट भी नहीं लगता। यही है एफर्टलेस काम का सीक्रेट। 5. कैज़ेन एज अ फैमिली कल्चर। अगर आप अकेले घर मैनेज करते हैं तो जल्दी थकान होगी, लेकिन अगर आप कैज़ेन को पूरे परिवार की कल्चर बना दें तो ये सस्टेनेबल हो जाता है। 5 मिनट फैमिली रीसेट डिनर के बाद हर फैमिली मेंबर सिर्फ 5 मिनट कंट्रीब्यूट करे। शेयर्ड काम जोन्स बच्चों को सिखाएं कि उनके टॉयज की जगह फिक्स हो। ग्रैटिट्यूड शेयरिंग इवनिंग रीसेट के बाद हर कोई एक चीज शेयर करे जिसके लिए थैंकफुल है। इससे घर सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं बल्कि इमोशनली भी काम बनता है। 6. फ्रॉम एफर्ट टू फ्लो। शुरुआत में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी के बाद कैज़ेन लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक हो जाती है। आप बिना सोचे काउंटर वाइप कर देंगे। आप नेचुरली चीजों को सही जगह रखेंगे। आप छोटी विक्ट्रीज एंजॉय करेंगे इंस्टेड ऑफ बड़ी स्ट्रगल से लड़ने के। यानी चोर्स एफर्ट नहीं लगेंगे बल्कि एक नेचुरल फ्लो स्टेट जैसा महसूस होगा। 7. द रिपल इफेक्ट ऑफ काम। जब आपका घर काम हो जाता है तो सिर्फ स्पेस नहीं बदलता, आपका पूरा जीवन बदलता है। स्ट्रेस कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रिलेशनशिप्स स्मूदर हो जाती है क्योंकि घर का एनवायरनमेंट पीसफुल होता है। यानी एक काम होम काम माइंड काम लाइफ। यही कैज़ेन की असली पावर है। तो दोस्तों, अब आपने सीखा कि कैसे कैज़ेन सिर्फ क्लीनिंग मेथड नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। माइक्रो विक्ट्रीज सेलिब्रेट करके, हैबिट्स बिल्ड करके और फैमिली कल्चर क्रिएट करके आप काम को परमानेंट बना सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे योर एफर्टलेस होम जर्नी बिगिंस नाउ, यानी सिंपल सस्टेनेबल स्टेप्स जो आप आज ही स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर को सैंक्चुरी ऑफ काम बनाने के लिए। पार्ट 6, योर एफर्टलेस होम जर्नी बिगिंस नाउ। अब तक हमने कैज़ेन के प्रिंसिपल्स, हैबिट्स और सस्टेनेबिलिटी को डिटेल में समझ लिया है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप आज से, इसी वक्त से अपनी एफर्टलेस होम जर्नी शुरू करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए, पर सच ये है कि बस छोटे छोटे कदम, माइक्रो एक्शंस ही आपकी पूरी लाइफ बदल देते हैं। 1. स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे। कैज़ेन का सबसे पहला रूल है, छोटा शुरू करो, आज ही शुरू करो। आप सोचें कि पूरा घर ऑर्गेनाइज करना है, ओवरवेलमिंग लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 मिनट एक्शन चुन ले, ये डूएबल लगेगा।
उदाहरण, बेड के पास पड़ी किताबों को शेल्फ में रख दीजिए। किचन काउंटर से सिर्फ एक कोना साफ कर लीजिए। एंट्रीवे पर पड़े जूतों को सही जगह रख दीजिए। ये छोटे छोटे कदम सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन को, यस, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। 2. मॉर्निंग कैज़न रिचुअल, डेली काम की शुरुआत। सुबह आपके दिन का टोन सेट करती है। अगर मॉर्निंग मेसी है तो पूरा दिन स्कैटर्ड महसूस होगा। कैज़न मॉर्निंग आइडियाज। 2 मिनट बेड रीसेट, उठते ही बेड को प्रॉपर्ली सेट कर लें। क्लीन स्टार्ट, सिंक सुबह ब्रश करने के बाद बेसिन साफ कर दें। ग्रैटिट्यूड नोट, एक छोटी स्टिकी नोट पर लिखें कि आज किस चीज के लिए थैंकफुल है। ये 3 एक्शंस हार्डली 5 मिनट लेंगे, लेकिन आपका डे काम और फोकस लगेगा। 3. इवनिंग कैज़न रिचुअल, पीसफुल क्लोजर। दिन भर की थकान के बाद घर अगर मेसी लगे तो माइंड और भी स्ट्रेस्ड हो जाता है। इसलिए इवनिंग रीसेट बहुत जरूरी है। 10 मिनट टाइमर, डिक्लटर टाइमर लगाकर सिर्फ 10 मिनट चीजें सही जगह रख दीजिए। काम कॉर्नर रीसेट, सोफा, टेबल या स्टडी डेस्क जैसी एक जगह को रोज क्लियर कर दीजिए। फैमिली 5 मिनट रीसेट, अगर फैमिली है तो सब मिलकर 5 मिनट कंट्रीब्यूट करें। ये छोटे छोटे रीसेट्स आपको अगले दिन फ्रेश और पीसफुल शुरुआत देंगे। 4. अनएक्सपेक्टेड कैज़न मोमेंट्स। कैज़न सिर्फ मॉर्निंग या इवनिंग तक लिमिटेड नहीं है। दिन भर में छोटे छोटे मौके मिलते रहते हैं जहां आप एफर्टलेस काम बिल्ड कर सकते हैं। फोन पर बात करते समय एक छोटा ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर लीजिए। कॉफी ब्रू होने तक किचन काउंटर वाइप कर लीजिए। टीवी देखने से पहले कुशन सेट कर दीजिए। यानी आइडल मोमेंट्स कैज़न मोमेंट्स। ये आपकी जर्नी को एफर्टलेस बना देते हैं। 5. बिल्ड योर काम जोन्स। पूरे घर को परफेक्ट बनाने की जगह एक एक काम जोन बनाइए। सबसे पहले एक जगह चुनें, जैसे एंट्रीवे या वर्क डेस्क। उसे पूरी तरह क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड रखिए। जब भी स्ट्रेस महसूस करें, उस काम जोन पर बैठिए। स्लोली ये काम जोन्स पूरे घर में फैल जाएंगे और आपका घर एक रियल सैंक्चुरी जैसा लगेगा। 6. ट्रैक, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। जर्नी तब एंजॉयबल बनती है जब आप अपनी प्रोग्रेस देख पाते हैं। एक छोटा कैज़न जर्नल बना लीजिए। हर दिन एक माइक्रो एक्शन लिखिए जो आपने किया। वीक के एंड पर देखें कि आपने कितनी छोटी जीतें अचीव की। ये ट्रैकिंग आपको मोटिवेटेड रखेगी और आपको दिखाएगी कि काम कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि आपकी डेली रियलिटी है। 7. योर एफर्टलेस होम, योर एफर्टलेस लाइफ। जब आपका घर काम, ऑर्गेनाइज्ड और एफर्टलेस लगेगा तो ऑटोमैटिकली आपकी सोच, मूड और प्रोडक्टिविटी भी शिफ्ट होगी। आप स्ट्रेस फ्री डिसीजंस लेंगे। आपको ज्यादा फोकस और क्लैरिटी मिलेगी। रिलेशनशिप्स स्मूदर और जॉयफुल होंगी। यानी एफर्टलेस होम, एफर्टलेस माइंड, एफर्टलेस लाइफ। यही है आपकी कैज़न जर्नी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, आपने अब तक देखा कि कैसे छोटे छोटे कैज़न स्टेप्स आपकी होम जर्नी को एफर्टलेस और पीसफुल बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप आज से ही इसे शुरू कर सकते हैं। अगले और आखिरी पार्ट में हम करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन, और मैं दूंगी आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, ताकि आप सिर्फ सुनकर ही न रुकें, बल्कि आज ही अपनी जर्नी शुरू करें। दोस्तों, आज हमने मिलकर एक ऐसी फिलॉसफी को समझा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, कैज़न। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स, माइक्रो एक्शंस, आपकी होम मैनेजमेंट को एफर्टलेस बना सकते हैं। शुरुआत हमने की थी उस सवाल से कि क्या आपका घर एक नेवर एंडिंग टू डू लिस्ट बन चुका है? और अब इस वीडियो के अंत में आपने खुद देखा होगा कि सॉल्यूशन किसी बड़े ड्रामेटिक चेंज में नहीं, बल्कि उन छोटे कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स में है जो धीरे धीरे आपके घर को और उससे भी बढ़कर आपके मन को काम और पीसफुल बना देते हैं। की टेकअवेज रिकैप। कैज़न फिलॉसफी, प्रोग्रेस मैटर्स, परफेक्शन नहीं। माइक्रो एक्शंस, 1 मिनट क्लीनिंग या स्मॉल रीसेट्स भी बड़ा फर्क डालते हैं। डेली रिचुअल्स, मॉर्निंग और इवनिंग कैज़न रूटीन्स आपके दिन की टोन बदलते हैं। काम जोन्स, एक छोटी पीसफुल जगह क्रिएट करके आप पूरे घर का एनवायरनमेंट शिफ्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी, जब कैज़न हैबिट और लाइफस्टाइल बन जाता है
तो काम नेचुरल आउटकम बन जाती है। द बिगर पिक्चर। ये जर्नी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहती। जब आपका घर काम होगा तो आपका माइंड काम होगा, और जब आपका माइंड काम होगा तो आपकी लाइफ के हर पहलू, करियर, रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी, सब नेचुरली बेटर होंगे। यानी ये सिर्फ एक क्लीनिंग या ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक नहीं, बल्कि एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। अब सवाल ये है कि आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ इंस्पायर्ड होकर रुक जाएंगे, या आज से अपनी कैज़ेन जर्नी शुरू करेंगे? तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ। आज ही सिर्फ 1 मिनट एक्शन चुनिए, चाहे वो आपका वर्क डेस्क हो, या आपका किचन काउंटर, या सिर्फ आपका मोबाइल ऐप्स फोल्डर। बस एक जगह को रीसेट कीजिए और देखें कि कितना इंस्टेंट काम महसूस होता है। और जब आप ये स्टेप ले लें, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कीजिए कि आपने कौन सा छोटा कैज़ेन एक्शन आज स्टार्ट किया। आपका एक छोटा कदम किसी और व्यूअर के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल चैट विद बुक्स को, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल विजडम लाते हैं जो आपकी लाइफ को काम, फोकस्ड और फुलफिलिंग बना सकती है। याद रखिए दोस्तों, एफर्टलेस होम कोई ड्रीम नहीं है, ये आपकी रियलिटी बन सकती है। बस आपको शुरू करना है छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप से। यही है कैज़ेन का जादू, स्लो एंड स्टेडी इम्प्रूवमेंट्स जो आपके घर को और अंततः आपके मन को एक सीरीन सैंक्चुरी में बदल देते हैं। तो चलिए, आज से इसी पल से शुरू कीजिए अपनी जर्नी टुवर्ड्स एन एफर्टलेस होम, एफर्टलेस माइंड एंड एफर्टलेस लाइफ। मैं हूँ सुहानी, और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक काम रहिए, इंस्पायर्ड रहिए, और याद रखिए, छोटे कदम, बड़े बदलाव।